सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। अथ तृतीयाध्यायस्य प्रथमम् आह्निकम्। प्रसिद्धाः इंद्रियार्थाः। इंद्रियार्थ प्रसिद्ध हैं, ये पहला सूत्र है। इसकी उत्थानिका के रूप में उपस्कारकार कहते हैं, तद एवं द्वितीयाध्याये बहिर्द्रव्य परीक्षाम उपपाद्य। बहिर्द्रव्य माने बाह्य इंद्रियों से ग्राह्य जो विषय, उनका प्रतिपादन करके, माने दिक् पर्यंत, पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश काल दिक्, यहाँ तक निरूपण हो गया, जो कि बाह्य इंद्रिय विषय ग्राह्य हैं, बाह्य पदार्थ हैं। तदेव द्वितीयाध्याये बहिः द्रव्य परीक्षा, उनकी परीक्षा को संपन्न करके उद्देश्य क्रम से इदानीम आत्म परीक्षायै पीठम आचरितुम आहा। अब आत्मा का स्थान आता है परीक्षा करने योग्य, तो उसका क्रम है, तो उसी की परीक्षा शुरू करने के लिए उत्थानिका के रूप में पीठम आचरितुम, उत्पीठिका भूमिका के रूप में सूत्रकार ने कहा है कि प्रसिद्धाः इंद्रियार्थाः इति। इंद्रियार्था माने इंद्रियाणाम अर्थाः, इंद्रियों के जो अर्थ कौन, गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः। बाह्य एक इंद्रिय ग्राह्य, एक इंद्रिय से जो बाह्य विषय हैं वही इंद्रियार्थ हैं। तत्र तो ये इंद्रियार्थ प्रसिद्ध हैं, माने ज्ञात है, सभी को अनुभूत है। इसे ज्ञात होता है कि आत्मा है। कैसे? तत्र श्रोत्रग्रहणः यो अर्थः सः शब्दः इति। शब्द के विषय में अंतिम आकाश के परीक्षण में आया था कि श्रोत्रग्रहणः यो शब्दः सः शब्दः, जो श्रोत्रग्रहण है वो शब्द है। तो शब्द प्रसिद्धो माने शब्द की प्रसिद्धि हुई। शब्द प्रसिद्धो दर्शितायाम, दर्शित होने पर अर्थापत्ति से, अर्थात गंधादो स्पर्श पर्यंते, गंध से लेकर स्पर्श पर्यंत तक प्रसिद्धि ही दर्शिता इत्यर्थः, उनकी भी प्रसिद्धि जान लेनी चाहिए। तथा ही इससे क्या होगा, घ्राण ग्रहणो यो अर्थः सगंधः, घ्राण से गृहीत होने वाला या घ्राण ही ग्रहण करने वाला जो विषय है वो गंध कहलाता। जैसे श्रवणेन्द्रिय ग्राह्य शब्द कह दिया, ऐसे ही घ्राण ग्रहण यो अर्थः सः गंधः, रसन ग्रहण यो अर्थः सः रसः। जिह्वेन्द्रिय से, रसनेन्द्रिय से जो ग्रहण, रसनेन्द्रिय ही ग्रहण है, जिसका ग्रहण करने वाला है जिस विषय को, वह रस। ऐसे ही चक्षुर्मात्र ग्रहण यो अर्थः तद रूपम, चक्षु से गृहीत होने वाला या चक्षु जिसका ग्राहक है, ऐसा विषय रूप कहते हैं। त्वग इंद्रिय मात्र ग्रहण यो अर्थः सः स्पर्शः, त्वग इंद्रिय मात्र से, मात्र ही ग्रहण है, ग्रहण करने वाला है, वो अर्थ विषय स्पर्श कहलाता है। तथा सर्वत्र च अर्थ शब्देन, यहाँ पर सब जगह अर्थ शब्द से, सब में श्रोत्र ग्रहणो अर्थः, घ्राण ग्रहण अर्थः, रसन ग्रहण अर्थः, सब जगह अर्थ से यहाँ धर्मी लेना, धर्म नहीं लेना। भावभूत उच्चते, वो भावभूत धर्मी को कहा जा रहा है, अभावभूत को नहीं। तेना गंधत्वादो गंधाद अभावे च न अतिव्याप्ति। तो धर्मी लेने से क्या हो जाएगा, गंधत्वादि में और गंधादि अभावों में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तदेवं घ्राणग्रहण वृत्ति गुणत्वावंतर जातिमत्वं गंधवत्वं। घ्राण ग्रहण वृत्ति, घ्राणेन्द्रिय से, घ्राणेन्द्रिय ग्राहक है जिसका, उसमें रहने वाला घ्राण ग्रहण वृत्ति कौन, गुणत्व। तो घ्राण ग्रहण वृत्ति गुणत्व अवांतर जातिमत्वम, माने घ्राण के अंदर अपनी जाति की अपेक्षा से और एक अलग जाति। तो गुणत्वावांतर जातिमत्वम गंधवत्वम, माने गुणत्व जाति भी है, गंधवत्व जाति भी है, दो। एवं रसादवपि वाच्यम तेन न अतीन्द्रिय गंधाद जनपग्रह।
तो रसादियों में भी इसी पर जाना चाहिए। उससे क्या होगा, अतीन्द्रिय गंधादि का उपग्रह नहीं होगा। तो यहाँ कहना क्या चाह, फिर आत्मा की भूमिका कैसे बनी, आत्मा की सिद्धि के लिए उत्पीठिका कहा। तो उत्पीठिका यहाँ इस प्रकार बनी, आत्मा की सिद्धि में कुल्हाड़ी लकड़ी काटती है, चाकू सब्जी को काटती है? तो कुल्हाड़ी लकड़ी काटती क्या आदमी काटता, फिर कुल्हाड़ी आदमी काट सके कैसे बोलते हैं पर इतने मात्र से साधन कर्ता बना दिया। साधन कर्ता बनाने से वो साधन कर्ता नहीं होता, उसका कोई कर्ता और है। वो साधन है तो उसका उपयोग करने वाला कोई कर्ता होगा, तो इसे सिद्ध होता कोई कर्ता है। कुल्हाड़ी लकड़ी काटती है, ऐसा कह देने मात्र से कुल्हाड़ी उसका कर्ता नहीं है, उसको उपयोग लाने वाला, उसको उपयोक्ता कोई है। तो वैसे ही इंद्रियों से विषय गृहीत हो रहे हैं, तो इन इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करने वाला कोई अन्य है, वह है आत्मा। इस प्रकार से भूमिका बना दी सूत्रकार ने। इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ही इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य हेतु। दूसरा सूत्र है, इंद्रियार्थ प्रसिद्धे है आत्मपरीक्षायाम उपयोगम आह। इंद्रियार्थ की प्रसिद्धि से आत्मा की परीक्षा किस प्रकार से उपयोगी है, वो सूत्रकार ने कहा है। इंद्रियार्थ प्रसिद्धि, इंद्रियों के जो अर्थ विषय हैं उनकी प्रसिद्धि जो है, इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियार्थों से अर्थांतर से हेतु, वो अर्थांतर के हेतु हैं। इसमें स्पष्ट हो जाएगा। इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ही इति मतलब हेतु लिंगम, हेतु मन लिंगम, अर्थांतरस्य आत्मनः इंद्रियार्थेभ्यः इति इंद्रियार्थेभ्यो अर्थेभ्यश्च रूपादिभ्यः तद्वद्भ्यश्च यद अर्थांतरम आत्मा तस्य लिंगम इत्यर्थः। इंद्रियों के अर्थ प्रसिद्धि उसको बता रहे हैं कि हेतु मन लिंगम, मन इंद्रियों का जो अर्थ है उनकी प्रसिद्धि होने से ये हेतु बन जाता, लिंग बन जाता। हेतु लिंगम अर्थांतरस्य, दूसरे अर्थांतर का हेतु बनता, वो लिंग बनता। अर्थांतर कौन सा, आत्मा का। आत्मा इंद्रियार्थेभ्य, आत्मा का इंद्रियार्थों से, इति इंद्रियार्थेभ्य मन इंद्रियेभ्यो अर्थेभ्यश्च रूपादिभ्यः तद्वद्भ्यः माने रूपादि वाले, तद अर्थांतरात्मा तस्य लिंगम, माने इंद्रिय और अर्थ इसकी प्रसिद्धि होने से इंद्रिय वाला कोई होगा। इंद्रियार्थेभ्यः माने तद्वद्भ्यः, इंद्रिय वाला कोई होगा तो उसकी सिद्धि हो जाती, इसमें ये अनुमान हो जाता। तो इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ही इंद्रियार्थेभ्यः, अर्थांतर से इंद्रियार्थों से अन्य कोई है जिसका ये हेतु है इंद्रियार्थ की प्रसिद्धि। यद्यपि ज्ञानम एवं लिंगम, यद्यपि आत्मा के लिंग ज्ञान इच्छा आदि ये बता दिया, वो लिंग है, पर यहाँ इंद्रियार्थ प्रसिद्धि भी लिंग है, ये इस रूप में बताया। यद्यपि ज्ञानम एवं लिंगम यह विवक्षितम, यहाँ इंद्रियार्थों से जो सिद्ध की जा रही है, यहाँ पर ज्ञान ही आत्मा का लिंग है, माने रूप का, गंध का जो भी ज्ञान हुआ है वो ज्ञान किसको हुआ, आत्मा का हुआ, और ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, इस प्रकार से सिद्ध हो जाता। तो उस प्रकार का अर्थ ही यहाँ अभीष्ट है। यद्यपि ज्ञानम एवं लिंगम यह विवक्षितम, तथापि फिर भी इंद्रियार्थ प्रसिद्धे है रूपादि साक्षात्कारस्य प्रसिद्धतरतया ताद्रूप्येण एवं लिंगत्वम उक्तम। फिर भी यहाँ पर फिर इंद्रियों की प्रसिद्धि को लिंग क्यों कहा, तो इसलिए कहा है इंद्रियार्थ प्रसिद्धि जो है, प्रसिद्धि से रूपादि साक्षात्कारस्य, रूपादि का जो अनुभूति है, ज्ञान है, उसका प्रसिद्ध तरतया ताद्रूप्येण एवं लिंगत्व मुक्तम, माने इनका जो ज्ञान है उसकी अपेक्षा से ये प्रत्यक्ष भूत हैं, ये रूपादि की उपलब्धि, विषयों की उपलब्धि ये प्रत्यक्ष है। उसका जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान जहाँ रहता है, वो ज्ञान से आत्मा की सिद्धि करने अपेक्षा ये
सरल हैं, प्रत्यक्षतर हैं, प्रसिद्धतर हैं, ज़्यादा ज्ञात है, इसलिए इन्हीं को ही लिंग कहा है। तथा ही प्रसिद्धि ही क्वचित आश्रिता, तो वो प्रसिद्धि, वो ज्ञान कहीं तो आश्रय होगा। तथा ही प्रसिद्धि ही क्वचित आश्रिता कार्यता, क्योंकि वो कार्य है, ज्ञान कार्य होता है। तो प्रसिद्धि रूपादि, जो प्रसिद्धि रूपादि जो ज्ञान है वो कार्य है, कार्य होने के कारण से वो कहीं न कहीं आश्रित तो होगा। घटवत, जैसे घट। गुणत्वाद्वा, या गुण वाला होने से, ज्ञान एक गुण है, तो गुण है तो कोई गुणी होगा, कोई द्रव्य होगा, द्रव्य के अंदर आश्रित होगा। गुणत्वाद्वा या क्रियात्वाद्वा, या क्रिया वाला होने से ही। इस पर 3 हेतु दिया, इसे सिद्ध होता है कि आत्मा है। साचा प्रसिद्धि, वो प्रसिद्धि कैसे हुआ कि आत्मा है, तो कर्णजन्य क्रियात्वात् छिदि क्रियावत, दीजिए उदाहरण, छिदि क्रिया के समान, माने लकड़ी को काटने की क्रिया के समान, उसको क्रिया करने वाला कोई है। कुल्हाड़ी तो स्वयं तो छेदन क्रिया कर नहीं सकती, साधन तो है, वही काट रही है, परंतु काटने पर क्रिया कौन कर रहा है, तो क्रिया वाला होने से कोई करता है। तो इसी प्रकार से इंद्रियों से अर्थ गृहित होते हैं, तो उसके साधन, अर्थों का ग्रहण करने के साधन तो इंद्रिय ही है, पर इंद्रियों से अर्थ ग्रहण करने में क्रिया कौन कर रहा है, तो क्रिया वाला तो आत्मा ही है। तो क्रियावत साच प्रसिद्धि कारणजन्य क्रियात्वात् छिदि क्रियावत। यच्च प्रसिद्धे है करणम तद इंद्रियम, प्रसिद्धि का, ज्ञान का, रूपादि ज्ञानों का जो कारण है वो इंद्रिय है। तच्च कर्तृप्रयोज्यम करणत्वात् वास्यादिवत्, तच्च कर्तृप्रयोज्यम, वो कर्ता के द्वारा प्रयोज्य, करण जो है जो कर्ता के साधन है, साधकता में। तच्च कर्तृप्रयोज्यम करणत्वात् वास्यादिवत्, निवास के कारण, तो उसको साधन को सिद्ध करने वाला कोई होगा। वस्त्र आदि कारण, तो उनको भी उपयोग करने वाला कोई होगा। वैसा ही ये इंद्रिय है, इन इंद्रियों को, कारणों को उपयोग करने वाला कोई होगा। तथा यत्र इयं प्रसिद्धि, जिस प्रकार से ये प्रसिद्धि आश्रिता यह घ्राणादीनां कर्णादीनां प्रयुक्ता सह आत्मा। तो यत्र इयं प्रसिद्धि, ये प्रसिद्धि जहाँ पर आश्रित होती है, वही यह घ्राणादीनां कर्णादीनां प्रयुक्ता, और घ्राणादि कर्णों का प्रयोक्ता है, वही आत्मा है। माने घ्राणादि इंद्रियों के प्रयोक्ता हो, उनका प्रयोक्ता हो, और उनसे प्राप्त होने वाले ज्ञान का आश्रय हो, उसी को ही आत्मा कहते हैं। तो यहाँ पर इस रूप में इन्होंने आत्मा की सिद्धि कर दी, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से कर दिया, उसका भूमिका बना दिया प्रसिद्धा इंद्रियार्थाः से, पहले सूत्र से। सह अनपदेशः, ये हेतु नहीं है। ननु शरीरम इंद्रियाणि वा प्रसिद्धेः आश्रयो अस्तु, जो इंद्रियार्थ प्रसिद्धि से आत्मा की सिद्धि किया है, ये कोई हेतु नहीं है। जो भी आपने हेतु बताया वो हेतु, अपदेश माने हेतु, जिनके द्वारा साध्य की सिद्धि होती है वो अपदेश। अपदिश्यते, उपदिश्यते, कथ्यते साध्यम येन तद सह हेतु अपदेशः, न अपदेशः अनपदेशः। जो अपदेश नहीं है माने हेतु नहीं है, माने हेत्वाभास है। तो ननु शरीरम इंद्रियाणि वा प्रसिद्धे है आश्रय अस्तु, प्रसिद्धि का आश्रय तो यह शरीर को मानो, या तो इंद्रिय को मानो, आत्मा क्यों मानते। शरीरम इंद्रियाणि वा प्रसिद्धे है आश्रयः अस्तु, प्रसिद्धिं प्रति तद उभय अन्वय व्यतिरेकयोः स्फुटतरत्वात्, इंद्रियों के रहने पर अर्थगृहित होते, इंद्रियों के रहने न रहने पर अर्थगृहित नहीं होते। शरीर के रहने पर अर्थगृहित होते, शरीर के न रहने पर अर्थगृहित नहीं होते। अन्वय व्यतिरेक से तो जाना जा रहा है कि ज्ञान का आश्रय शरीर है होगा या तो इंद्रिय होगा, तो बीच में आत्मा कहाँ से आ गया। 4 वाक्य प्रश्न कर रहे हैं। प्रसिद्धिं प्रति तद उभय अन्वय व्यतिरेकयोः स्फुटतरत्वात् किं तद अन्याश्रय कल्पनया,
अब वो अन्य आश्रय की कल्पना क्या क्या आवश्यकता? ज्ञान का आश्रय शरीर होगा, ये तो इंद्रिय। इनको छोड़ करके जो प्रसिद्ध दिखाई दे रहा है, इनको छोड़ करके अज्ञात जो दिखाई ना देने वाला, ऐसे आत्मा कल्पना की क्या आवश्यकता है? तथा ही क्योंकि चैतन्यम शरीर गुण, चैतन्य शरीर का गुण है। अनेक घटक मिल करके एक शरीर बना है और उसी से ही चैतन्य आ जाता है। ऐसे ही बोलता हो चारवाक, चैतन्यम शरीर गुण तत्कार्यत्वात्, क्योंकि वो उसी कार्य हो, शरीर का कार्य है, कारण शरीर है। तद रूपादिवत, रूपादि के समान। एवं रूपादि भी गुण है, रूपादि भी गुण है, उसका कारण शरीर है। एवं इंद्रियादि गुणत्वेपि, इंद्रियादि गुणत्व में भी वाच्यम वैसे जानना चाहिए। इति आशंक्या आहा सो अनपदेश, ये अपदेश नहीं, ठीक नहीं है। अपदेशो हेतु तद आभास अनपदेश, माने हेतु का आभास होना ही अनपदेश है। तथा च तत्कार्यत्वं प्रदीपजन्य ज्ञानादौ अनेकांतिकत्वाद अनपदेशः इत्यर्थः। प्रदीपजन्य ज्ञानादौ, अंधेरे में वस्तुओं का दर्शन, वस्तुओं का ज्ञान, वस्तुओं का रूप आदि का ज्ञान का कारण कौन बनता है? प्रदीप। तो प्रदीप को जला, सब कुछ दिखाई दिया। तो वहाँ पर अंधेरे में वस्तुओं का दर्शन, वस्तुओं का ज्ञान के साधन कौन है? वहाँ का उसका ज्ञान, उसका साधन प्रदीप है। तो प्रदीप से ज्ञान हुआ, तो साधन होने मात्र से उस ज्ञान का आश्रय प्रदीप हो जाएगा, है ही। और साथ में आपने कहा कि ज्ञान का आश्रय शरीर होता है या इंद्रिय होता है। तो प्रदीप न तो शरीर है न तो इंद्रिय है, और उसे रूपादि ज्ञान तो हो गया। कार्य रूपी ज्ञान तो हो रहा है, पर वहाँ कारण नहीं है। माने कारण किसको मानता है? शरीर को मानता है या तो इंद्रिय को मानता है। तो दीपक में ना तो शरीर है ना इंद्रिय है, तो कारण के नाम होते हुए कार्य हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब दिया हुआ हेतु विचरित है। तथा च तत्कार्यत्वं, वो कार्यत्व प्रदीपजन्य ज्ञानादौ अनेकांतिकत्वात्, अनेकांतिक होने कारण से, विचरित होने कारण से अनपदेशः इत्यर्थः। सूत्रकार से है कारणाज्ञानात्, कारणाज्ञान से भी आपका दिया हुआ है, आपका था आपका हेतु अनपदेश है, माना असद हेतु है। यहाँ भी अनपदेश का अनुमति आ जाएगी। ननु तत्कार्यत्वं चैतन्यत्वावच्छिन्नस्य एव कार्यत्वं विवक्षितम्, प्रदीपादीनां च समस्तम् एव चैतन्यं न कार्यम् इति न विचारः। जो दीपक में विचार दिखाया कि ज्ञान का आश्रय तो शरीर होता है या इंद्रिय, इस हेतु में उसने विचार दिखा दिया दीपक दृष्टांत से। तो वो अपनी ओर से पूर्व पक्ष समाधान दे रहा है। तत्कार्यत्वम माने इंद्रिय या शरीर का जो कार्य है, चैतन्यत्वावच्छिन्न से एवं कार्यत्वम, चैतन्यावच्छिन्न का कार्य में ही वो हमारा कथन घटित होगा। चैतन्य विशिष्ट जो नहीं है वहाँ कार्यत्व के क्यों ले जाते आप? तो चैतन्यत्वावच्छिन्नस्य चेतनस्य, चैतन्यत्वावच्छिन्न कौन चेतन होता है? चेतन का ही कार्यत्व होता है, कौन? ज्ञान होना है। कार्यत्वम, कार्यत्वम विवक्षितम। प्रदीपादीनां च, प्रदीपादियों का समस्तम एव चैतन्यम न कार्यम, तो यहाँ कोई चैतन्य है ही नहीं। तो प्रदीपादीनां च समस्तम एव चैतन्यम न कार्यम इति न विचार। तो यहाँ चैतन्य ही नहीं है, चैतन्य चैतन्यावच्छिन्न चेतन पदार्थ से यदि ज्ञान हुआ हो तो वहाँ तो हमारा लक्षण घट जाता। दीपक जलाने से दीपक ने थोड़ी जाना, दीपक से तो वही इंद्रियों से देखने वाला तो और कोई है, वो वहाँ तो हमारा कार्य का अनुभव घट जाएगा। चेतन को भी देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, वहाँ प्रकाश नहीं था तो प्रकाश के साधन बना दिया उसको। तो दीपक से रूप दिखाई दिया अपने, इसका मतलब थोड़ी है कि वो दीपक ने देख लिया। शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से देखने वाला तो शरीर अलग है,
वो अपना दूसरे साधन बना दिया। दीपक को इतने मात्र से हम उसमें चेतना तो या कार्य कारण का भाव थोड़ी आता। इत्याशंक्य कारणाज्ञानात्, तो उसी के खंडन के लिए कहा है कारणाज्ञानात्। शरीर कारणानां करचरणादीनां तदवयवानां वा अज्ञानात् ज्ञान शून्यत्वात् इत्यर्थः। ठीक है, दीपक से कोई अनेकांतिक दोष नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं। शरीर को या इंद्रियों को आपने क्या कहा, ज्ञान का आश्रय है। शरीर ज्ञान का आश्रय है और शरीर भी एक कार्य है कि नहीं, और कार्यभूत जो भी द्रव्य हैं उनमें गुण कैसे आते हैं, कारण गुणपूर्वक आते हैं। तो कारणों में तो ज्ञान है ही नहीं। कारण हाथ पैर मिल करके कुछ अवयवों के मिलने कारण से बना है, यदि आप ऐसे कहते हैं तो यहाँ हाथ पैर अवयवों में तो ज्ञान तो है ही नहीं, ज्ञान का आश्रय दिखता नहीं है। ये परमाणु मानोगे तो परमाणु में है ही नहीं ज्ञान, तो फिर कारण में नहीं है चैतन्य, फिर कार्य में कहाँ से आएगा। इसलिए कारण अज्ञान होने के कारण से, कारण ज्ञान शून्य होने के कारण से कार्य भी ज्ञान शून्य होगा। शरीर का जो कारण है वो ज्ञान शून्य है, तो कारण ज्ञान शून्य होने के कारण से कार्यभूत शरीर भी और कार्यभूत इंद्रिय भी ज्ञान शून्य होंगे। ज्ञान का आश्रय नहीं हो सकते ये, इसलिए ये चेतन नहीं हो सकते। शरीर कारणानाम करचरणादीनाम, और अवयवों कुछ अवयवों के मिलने से बना है, तो यही पांच भूत घरादियों में भी है, तो वहाँ भी चैतन्य आना चाहिए। वहाँ नहीं आता, यहाँ आता है। यहाँ आता तो भी इसके अवयवों में कहाँ चैतन्य है, हाथ पैर अवयवों में भी नहीं है, और उनके भी अवयव अवयव देखें अंत में जाए तो भी परमाणुओं में है ही जाए। शरीर कारणानाम करचरणादीनाम, करचरादि जो रूपी अवयव और तदवयवानाम, उनके भी जो अवयव अवयवों के अवयव ऐसे जाते हुए परमाणु को पहुँचो तो भी वहाँ किसी भी अवयव में ज्ञान है ही नहीं। तो शरीर कारणानाम करचरणादीनाम और तदवयवानाम, करचरणादियों का भी जो अवयव हैं उनका वे सब के सब अज्ञान होने कारण से, अज्ञान युक्त होने कारण से ज्ञान शून्यत्वादि अर्थ। ये सब के सब ज्ञान शून्य है। कारण ही जब ज्ञान शून्य है तो कार्य का कैसे ज्ञान वाले होगा, ज्ञान का आश्रय होगा। पृथिव्यादि विशेष गुणानाम ही कारण गुणपूर्वकता दृष्टा। पृथिव्यादि जो भी द्रव्य है इनमें से कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है, कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जो कारण गुणपूर्वक ना हो। तो पृथिव्यादि विशेष गुणानाम ही कारण गुणपूर्वकता दृष्टा। तथा च शरीर कारणेषु यदि ज्ञानम स्यात्, शरीर आदि के कारणों में ज्ञान होता तदा शरीरे भी संभाव्यता, शरीर में भी संभव है कि ये ज्ञान का आश्रय बने, ज्ञान वाला हो जाए। न च एवं, परंतु ऐसा है ही नहीं, अवयव ही ज्ञान शून्य है, तो ये कहाँ से ज्ञान का आश्रय बनेगा। ऐसे उसका खंडन कर दिया। फिर वो कहता है नानो अस्तु शरीर कारणेष्वपि चैतन्यम, शरीर के जो कारण अवयव हैं उनमें भी चैतन्य है मानो, तो है तो दिखता क्यों नहीं है, वो अनुद्भूत अवस्था में यहाँ उद्भूत हो जाता। शराब का एक बूंद पीने से नशा नहीं चढ़ता, ज़्यादा पीने से नशा चढ़ता। तो थोड़े में चैतन्य थोड़ा है, वो हमको दिखता नहीं है, ज़्यादा में चैतन्य ज़्यादा आ जाता है। वस्तु शरीर कारणेष्वपि चैतन्यमिति चेत न, वो भी आपका कथन ठीक नहीं है। ऐकमत्याभाव प्रसंगात, इस बात से कोई सहमत नहीं है कि इनके अवयवों में चैतन्य है। ऐकमत्याभाव प्रसंगात नहीं बहुनाम चेतनानाम ऐकमत्य। और साथ में ये भी है, याद इसमें भी आया था, उसके अवयवों में भी, अवयव को हाथ फेर ले लो पहले, स्थूल, इसमें भी चैतन्य है, इसमें भी चैतन्य है, जितने अवयव हैं सब में चैतन्य है। और बहुत सारा राजा एक स्थान पर, एक राज्य में हो क्या होता, सब आपस में झगड़ा करेंगे, तो शहर में झगड़ा ही चलेगा, तो एक का शासन कहाँ चलेगा, शरीर कहाँ से चलेगा। आदेश में भी आया था। तो यहाँ पर कहा, यहाँ भी ऐसे होगा, परमाणु हो तो फिर तो अनंत जीवात्मा हो, फिर सब एक दूसरे को लड़ेंगे, फिर शरीर कहाँ से चलता। तथा च शरीर कारणेषु ज्ञान से आता है। ननु बहूनाम चेतनानाम ऐकमत्यम दृष्टम
बहुसा चेतन का ऐकमत्य कहाँ हो पता, बहुसा चेतन हो और उसमें एक मति हो, एक को जान लिया हो तो दूसरे ने भी जान लिया है, ये कैसे होता? ये चेतन अलग है, ये चेतन अलग है। इस हाथ को जो जान होगा इस हाथ को ऐसा पता लगा, इसको पकड़ के छोड़ दिया, फिर इसको, अरे इसने जिसको पकड़ा था उसी को मैं पकड़ रहा हूँ, ऐसे दूसरे हाथ को कैसे पता लगा? जबकि दो आदमी अलग है। देवत्व को पकड़ा हुआ जिन को नहीं पता लगता, वैसा ही दाएं हाथ से जिसको पकड़ लिया उसी को फिर बाद में बाएं हाथ से पकड़ लिया, तो ये तो उसी को पकड़े हूँ जिसको दाएं हाथ से पकड़ा था। ये जान कैसे हो रहा है? इसका मतलब है कि एक चेतन है, अलग अलग चेतन नहीं है। वही प्रत्यभिज्ञा से ही चेतन को न्याय दर्शन विस्तृत रूप से आया। नहीं बहुनाम चेतनानाम ऐकमत्यम दृष्टम, बहुत सारे चेतनों के एकत्रित होने पर ऐकमत्य नहीं देखा जाता, तुम भी नहीं मानोगे। करावच्छेदेनानुभूतस्य करच्छेदे अस्मरण प्रसंगात, साथ में जिस हाथ से जिसकी अनुभूति किया वो हाथ कट गया बाद में, तो फिर स्मरण नहीं होना चाहिए। उस हाथ से जो पहले अनुभव किया था, अरे पहले मैं भी ऐसे काम करता था जब मेरा यह हाथ था, ये कैसा इसको याद आया, और वो जो चेतन वाला हो गया मर गया, तो वो कैसे स्मरण आया? इसका मतलब उसके भिन्न कोई एक है। करच्छेदे आस्मरण प्रसंगात, स्मरण का प्रसंग नहीं होगा पर स्मरण तो होता है, तुमको भी होता है। यथा न अन्य दृष्टम स्मरति अन्य, अन्य को देखा, अन्य के द्वारा देखा गया, अन्य के द्वारा स्मरण नहीं हो सकता, और जब यहाँ ऐसा हो रहा है इसलिए वो करा दिया। अवयवों में, परमाणुओं में भी कोई चैतन्य नहीं है, अवयवों में किसी भी अवयव में चेतन नहीं है। किंच शरीरनाशे तत्क्रेता हिंसादि फलानुभोग प्रसंगात, और साथ में शरीर के नष्ट होने पर तत्कृत हिंसा, जो पाप, तो शरीर के द्वारा जो पाप किया गया है उस हिंसादि फल का उपभोग का प्रसंग आएगा। जैसे शरीर नाश है तत्कृत हिंसादि फला अनुभव, उपभोग नहीं होगा फिर किया और किसी ने अनुभव और को कर रहा है, यही प्रसंग हो गया। अकृत दोष गएगा, यानी का अकृत अभ्याग न आ गया, कहा है नहीं चैत्र ने घृतस्य पापस्य फलम मैत्रो भुंक्ते, पाप किया चैत्र ने फल भोग रहा उसका मैत्र, ऐसा नहीं हो सकता। ततश्च कृतहानि अकृताभ्यागमश्च स्यात्, कृतहानि जिसने पाप किया वो तो फल भोग नहीं रहा, तो कृत की हानि हो गई, जिसने नहीं किया वो भोग रहा है, इसमें अकृत का अभ्यागम हो गया, जो किया नहीं है उसका अभ्यागम हो गया, उसको प्राप्ति हो रही है, तो इस प्रकार अकृताभ्यागम हो जाता है, कृतहानि अकृताभ्यागम। तो इसलिए कारणाज्ञानात् अनपदेशः वो हेतु नहीं है, असद हेतु है।